क्वेश्चन नंबर 18 और 7, ठीक है, 18 और 7। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है, द पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R विद द प्लेन दिस। तो एक आपको प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन है 5x माइनस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है। Q और R को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो जहां पर प्लेन को कट करती है वो पॉइंट P है। Q के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5। Q के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5। R के कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, 4। R के कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, 4, ठीक है। तो if S is the point of foot of perpendicular drawn from the point T to QR, S जो है पॉइंट हमारे पास एक T है 2, 1, 4, एक पॉइंट T है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, 4। अगर उस पॉइंट T से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन के ऊपर, और वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो पॉइंट है S, ठीक है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, T से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर S है। तो PS का लेंथ बताना है आपको, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू आर का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पी जो है प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है और लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है क्यू आर पे। तो सबसे पहले हम क्यू आर का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x माइनस वन अपॉन डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो 2 माइनस वन 1। उसके बाद y माइनस माइनस वन तो y प्लस वन आ जाएगा। फिर डायरेक्शन रेशियोज 3 माइनस माइनस वन 3 प्लस वन 4 हो जाएगा। और फिर z माइनस फोर, और इधर 5 माइनस फोर करेंगे तो 1। तो ये हमारे पास क्यू आर की इक्वेशन है, इज इक्वल टू लैम्डा बोल दिया इधर। तो अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, 1 इंटू लैम्डा प्लस वन, फिर 4 इंटू लैम्डा माइनस वन, और फिर 1 इंटू लैम्डा प्लस फोर। अब ये पी के कोऑर्डिनेट्स, पी जो है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है लैम्डा प्लस वन, माइनस 4 इंटू वाई, 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई। वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 लैम्डा माइनस वन, और माइनस जेड, जेड कोऑर्डिनेट क्या है लैम्डा प्लस फोर, माइनस जेड कोऑर्डिनेट क्या है लैम्डा प्लस फोर इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर सॉल्व करें, 5 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा। उसके बाद 5 और प्लस 4 आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 4 5, तो प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -4 डिवाइडेड बाय -12 विच इज 1/3। 1 माइनस 5 -4 हो जाएगा डिवाइड बाय -12, तो 1/3 हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू। तो 1/3 आ गई, तो p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, 1/3 प्लस वन तो 4/3। उसके बाद 4/3 माइनस वन तो 1/3, और उसके बाद 1/3 प्लस फोर तो 12 प्लस वन 13/3 हो जाएगा। लैम्डा को 1/3 पुट करेंगे, 1/3 प्लस फोर, 3 टू 4 12, 12 प्लस वन 13/3। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4/3, 1/3 और 13/3, ठीक है। अब हमें लाइन की इक्वेशन तो क्यू आर जो है उसकी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, और एस के कोऑर्डिनेट्स अब हमें निकालने हैं, क्योंकि पी एस का डिस्टेंस निकालना है ना। तो एच कॉमा के कॉमा यू, करेक्ट। तो अब ये जो है ये भी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है।
ये भी जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको भी हम इसको इक्वल टू म्यू करके बोल सकते हैं। लैम्ब्डा की जगह अगर म्यू ले लूँ, करेक्ट? तो एस के कोऑर्डिनेट्स में म्यू के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू म्यू प्लस 1, तो म्यू प्लस 1, फिर 4 इंटू म्यू माइनस 1 और फिर 1 इंटू म्यू और प्लस 4। या ठीक है, मतलब ये एच हो गया हमारे पास, ये के हो गया और ये यू हो गया। अब टीएस के अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टीएस, तो टीएस के अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो वो सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। टीएस के डायरेक्शन रेशियोज एच माइनस टू, तो म्यू प्लस 1 माइनस 2, तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद के माइनस 1, तो 4 म्यू माइनस 1 तो माइनस 2 और उसके बाद यू माइनस 4, तो म्यू प्लस 4 माइनस 4 तो म्यू आ जाएगा। तो ये टीएस के डायरेक्शन रेशियोज है। अब ये टीएस के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब टीएस जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, करेक्ट? तो टीएस इस लाइन के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लगा सकते हैं। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में लिख देता हूँ, क्यूआर के डायरेक्शन रेशियोज 2 माइनस 1 तो 1, उसके बाद 3 माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 4 और 5 माइनस 4 तो 1। तो क्यूआर के डायरेक्शन रेशियोज 1 4 1 है। तो 1 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 4 म्यू माइनस 2 और फिर 1 इंटू म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 इंटू 4 म्यू 16 म्यू, 17 म्यू, 18 म्यू, 18 म्यू हो गया, माइनस 1 और माइनस 8 तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 9/18 मतलब 1/2, ठीक है? यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 9/18 यानी 1/2। तो एस के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो, म्यू म्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 3/2 हो गया। फिर यहाँ पुट किया 4 इंटू हाफ 2, 2 माइनस 1 तो 1 और फिर यहाँ हाफ पुट किया हाफ प्लस 4 तो 4.5 मतलब 9/2 हो जाएगा। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3/2। एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3/2, 1, 9/2 और पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम पीएस का लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ये पहले का कैलकुलेशन है। तो एस और पी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो नाउ वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला एंड फाइंड द लेंथ ऑफ पीएस। तो पीएस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 4/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13/3 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/6 हो जाएगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/6 माइनस 9/6 तो माइनस 1/6 का स्क्वायर मतलब 1/36 हो गया। फिर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 और फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26/6 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27/6, 26/6 माइनस 27 माइनस 1/6 का स्क्वायर तो 1/36 हो गया, ठीक है? तो 1/36 1/36 2/36 यानी 1/18, तो ये 1/18 हो जाएगा और ये 8/18 तो 1/18 और 8/18 9/18 यानी 1/2 का स्क्वायर रूट। तो फाइनल आंसर आ गया 1/√2। फाइनल आंसर इज 1/√2, ठीक है? यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 18 हरिचरण ने बोला था, उसके बाद 7 हर्ष का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 7
ठीक है, ये क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है द वेरिएबल प्लेन। वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन दी है। ऑलवेज पासेस थ्रू द लाइन, वो किस लाइन से पास करता है? तो इसमें हम पहले लैम्डा को अलग कर लेते हैं। तो लैम्डा को अगर अलग करें तो 2x आएगा और माइनस लैम्डा इंटू वाई तो माइनस वाई आएगा, और बाकी के टर्म्स अलग कर दो। 1 इंटू एक्स एक्स हो गया और प्लस 3y हो गया और प्लस z हो गया और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लैम्डा के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ माइनस लैम्डा इंटू वाई है तो माइनस वाई आएगा, और बाकी टर्म्स अलग करो। 1 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस जेड माइनस 4। तो इसको बोल देते हैं P1, एक प्लेन ये है, और इसको P2 बोल देते हैं। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है। दिस इज द इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, मतलब P1 लैम्डा प्लस P2। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स हमेशा, जब P1 लैम्डा प्लस P2 इस तरह की इक्वेशन होती है तो हमेशा वो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलती है उससे हमेशा पास करेगा वो। जैसे जब हम फैमिली ऑफ लाइन्स की बात करते थे तो हम ऐसे इक्वेशन लिखते थे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो उसके लिए ह हर लाइन जो इस फॉर्म की होती थी वो हमेशा L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करती थी। वैसे ही अगर मैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 ऐसे लिखता था, तो हर सर्कल जो इस फॉर्म का होता था वो S1 S2 के इंटरसेक्शन से पास करता था। उसी तरह से देख लिया। तो इसमें P1 लैम्डा प्लस P2 इक्वल टू 0 मतलब P1 और P2 के इंटरसेक्शन से जो लाइन जनरेट होगी वो इसका आंसर है। ठीक है? तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं? 2 माइनस 1 और 0। करेक्ट। और दूसरा जो प्लेन है ये तो P1 हो गया पहला प्लेन। दूसरा जो प्लेन है P2 वो है x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर इसके नॉर्मल की बात करें तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 1, 3 और 1। ठीक है, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम मान लेते हैं ए बी सी। तो 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी, 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी और प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, और दूसरा रिलेशन ए इंटू 1 ए हो गया प्लस बी इंटू 3 तो 3b और प्लस सी इंटू 1 तो प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दूसरा रिलेशन हो गया। ए इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस 3 इंटू बी प्लस सी इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए। इनको यूज करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से, राइट? We can use the cross multiplication method and then find the value of a, b and c। ठीक है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? a अपॉन माइनस बी अपॉन और c अपॉन। a के लिए ये हटा दो, तो इसको -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और यहाँ पे c का टर्म तो 0 है तो 0 इंटू सी है। तो -1 इंटू 1 -1 और -0 तो -1 आ गया। फिर माइनस बी के लिए b के टर्म्स हटा दो, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और -0 तो सिर्फ 2 आ जाएगा। और c के लिए c के टर्म्स हटा दो, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 और 6 माइनस -1 यानी 6 प्लस 1 तो 7। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गए -1, ये माइनस है, ये नीचे आ जाएगा। तो -1 -2 और 7 ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, और फिर हमें हाँ, तो इसके अगर हम इसमें -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 और -7। तो ये देख लो किस ऑप्शन में डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 और -7 है, तो सिर्फ डी ऑप्शन में है। करेक्ट। सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जिसमें डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं 1, 2 और -7, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब में डायरेक्शन रेशियोज अलग-अलग दिए हुए हैं। समझ आ गया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो 1 to -7 आ रहे हैं, विच इज ओनली गिवन इन ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो 7 का आंसर डी है। उसके बाद आदित्य के डाउट है 2, 3, 4, 6, 7 और 9। 2, 3, 4, 6, 7 और 9, तो इसमें 7 तो हो गया, तो 2, 3, 4, 6 और 9। 2, 3, 4, 6 और 9। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, देन द एंगल मेड बाय द लाइन विद z एक्सिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस वाला जो रिजल्ट है उससे हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस का ये रिजल्ट होता है L² + m² + n² = 1, जिसमें L होता है cos अल्फा। x एक्सिस के साथ एंगल π/4 है, तो cos π/4 यानी L की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। फिर y एक्सिस के साथ भी एंगल π/4 है, तो cos π/4 यानी 1/√2। और z एक्सिस के साथ एंगल बताना है, तो वो हमें नहीं पता, वो गामा मान लेते हैं। तो L² की वैल्यू क्या है, हाफ, m² की वैल्यू क्या है, हाफ, और n² पता नहीं, इज इक्वल टू 1। हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई 0। तो cos गामा इज इक्वल टू 0, मतलब गामा की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो जो लाइन है वो z एक्सिस के साथ π/2 एंगल बनाएगी। समझ आ गया? द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/2 विद द z एक्सिस, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सिंपल था, ये करना चाहिए था। डायरेक्शन कोसाइंस का बस रिजल्ट आपको आना चाहिए, L² + m² + n² = 1। ओके, तो ये इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है r वेक्टर डॉट i कैप -2j कैप और +2k कैप इज इक्वल टू 17। ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, r वेक्टर डॉट i कैप -2j कैप +2k कैप इज इक्वल टू 17। डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए बोल देते हैं, एक पॉइंट बी बोल देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 4, 7। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 4, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -5 और 8। ठीक है, तो ये जो प्लेन है ये इसको डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 4, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -5 और 8। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है। तो मान लेते हैं कि रेशियो है λ/1। तो अगर ये पॉइंट R है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के R के कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हैं, 3 लैम्डा, फिर 1 × -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। उसके बाद -5 × लैम्डा, फिर 1 × 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और उसके बाद 8 × लैम्डा प्लस 1 × 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। इसमें कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं। अगर R वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बोला, x - 2y + 2z इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। x कोऑर्डिनेट में आ जाएगा 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 -2 × y क्या हो जाएगा 4 - 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 × z हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, -2 × -5 लैम्डा 10 लैम्डा, 10 लैम्डा और 3 तो 13 लैम्डा और 16, 13 और 16 तो 29 लैम्डा हो गया। उसके बाद -2 × 4 -8, -8 -2, -2 × 4 -8, -8 -2 -10 और 2 × 7 14। तो -10 + 14 इज +4 इज इक्वल टू 17 लैम्डा। लैम्डा प्लस 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 लैम्डा प्लस 17। तो 17 लैम्डा इधर आएगा तो 12 लैम्डा और इधर 17 - 4 क्या है 13। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 13/12। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्लेन है
ये इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा 13:12 इस रेशो में। The plane will divide this line in the ratio of 13/12, which is option D. समझ आ गया? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए, बी और सी तीनों से मैच नहीं कर रहा है, तो विच मीन नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो 2 और 3 हो गया। उसके बाद 4, 6 और 9। 4, 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, a plane passes through a fixed point A, B, C। इस पे पॉइंट P बोल देते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C। तो प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास करता है। The locus of foot of perpendicular from it to it from the origin। ओरिजिन हमें दिया हुआ है जो प्लेन के बाहर है 0, 0, 0। उस ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका जो है वो पॉइंट है Q। तो Q का हमें लोकस निकालना है H, K, U। Q के कोऑर्डिनेट्स है H, K, U, और Q यहाँ पे हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका लोकस एक स्फीयर होगा, उस स्फीयर का रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं PQ की बात करूं, PQ के डायरेक्शन रेशियोज, तो H माइनस ए आएगा, K माइनस बी आएगा और U माइनस सी आएगा। और अगर OQ के डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो H माइनस 0, K माइनस 0 और U माइनस 0। करेक्ट। अब PQ जो है वो OQ के परपेंडिकुलर है। PQ इज परपेंडिकुलर टू OQ। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज में वो रिलेशन लगा सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस ए एच माइनस बी के माइनस सी इंटू यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लोकस आ गया। h को x से रिप्लेस कर सकते हैं, k को y से रिप्लेस कर सकते हैं और u को z से। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हम लोकस निकाल रहे हैं, वो लोकस एक स्फीयर आया और इस स्फीयर का आपको ये बताना है रेडियस। ठीक है, ये स्फीयर की इक्वेशन आ गई है। तो स्फीयर के रेडियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, जिसमें x का कोफिशिएंट होता है 2u। तो x का कोफिशिएंट 2u होता है, तो u की वैल्यू यहाँ पे माइनस a/2 आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस b/2 और w की वैल्यू आ जाएगी माइनस c/2। ठीक है, u की वैल्यू माइनस a/2 मतलब a स्क्वायर बाय 4 हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर बाय 4 हो गया, यहाँ पे c स्क्वायर बाय 4 हो गया और d की वैल्यू 0 है, क्योंकि स्फीयर में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो d की वैल्यू 0 है। तो जो रेडियस है वो ये आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जो स्फीयर का रेडियस है वो ये आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद 6 और 9, 7 तो बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 माइनस 2 3 फ्रॉम द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन आपको दी हुई है। प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जो पॉइंट है उसको a बोल देते हैं। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स है 1 माइनस 2 और 3।
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 माइनस 2 और 3। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस बताना है। मान लेते हैं कि वो ये, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। वो एक लाइन के पैरेलल मेजर करना है, और वो लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z-1 अपॉन -6। x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z-1 अपॉन -6। इस लाइन के अगर हम पैरेलल मूव करेंगे, तो A से अगर आप इस लाइन के पैरेलल मूव करोगे तो प्लेन को पॉइंट B पे कट करेगा, ठीक है? तो वो जो AB डिस्टेंस है, उसका लेंथ आपको बताना है। तो B के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं h, k और u। तो AB के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ जाएंगे h-1, फिर k -2, तो k+2 और u -3। अब AB जो है वो लाइन L के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू गिवन लाइन L, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। h-1 अपॉन 2 is equal to k+2 upon 3 is equal to u minus 3 upon -6 is equal to lambda। ठीक है, h-1 upon 2 is equal to k+2 upon 3 is equal to u minus 3 upon -6 is equal to lambda। तो यहाँ से हम h, k और u लैम्डा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। 2 लैम्डा प्लस 1, उसके बाद k की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस 2, और u की वैल्यू आ जाएगी -6 लैम्डा प्लस 3। h की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, k की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 2 और u की वैल्यू -6 लैम्डा प्लस 3। अब ये हम प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस y की वैल्यू क्या है? 3 लैम्डा माइनस 2 और प्लस z की वैल्यू है 3 माइनस 6 लैम्डा। z की वैल्यू है 3 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा। 1 प्लस 2 इज 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 उस तरफ जाएगा तो 5 माइनस 6 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1/7। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1/7। तो मैं b के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ इसमें, लैम्डा को 1/7 पुट करके, ठीक है? ओके, सुयश ने भी डाउट्स भेज दिए। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू 1/7 पुट करोगे तो 2/7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/7। फिर यहाँ 1/7 पुट करो, 3/7 माइनस 2, तो 3 माइनस 14, तो -11/7। और यहाँ पे लैम्डा को 1/7 पुट करो, 3 माइनस 6/7, 3 माइनस 6/7, तो 7 इंटू 3 21, 21 माइनस 6, तो 15/7 आ जाएगा। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9/7 माइनस 11/7 और 15/7, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 माइनस 9/7, तो -2/7 का स्क्वायर मतलब 4/49 प्लस -2 प्लस 11/7, -2 प्लस 11/7, तो 11/7 माइनस 2, तो 11 माइनस 14/7 यानी -3/7 का स्क्वायर, तो 9/49, और फिर 3 माइनस 15/7, तो 7 इंटू 3 21 माइनस 15, 6/7 का स्क्वायर, तो 36/49। तो यहाँ पे 49/49 मतलब इसका लेंथ 1 आ जाएगा। रूट ऑफ 1 यानी AB का लेंथ 1 आ जाएगा, व्हिच इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए आ गया। AB का लेंथ 1, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 7 अब मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास image of the sphere in the plane this
ये प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो प्लेन का इक्वेशन है 2x + 3y + 4z - 29 = 0। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y + 4z - 29 = 0 और ये हमारे पास स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर का इक्वेशन है x² + y² + z² - 9 = 0। तो इस स्फीयर का हमें इमेज निकालना है इस प्लेन के अबाउट, ठीक है? तो ये मान लेते हैं कि S1 है स्फीयर 1 और ये मान लेते हैं कि S2 है। तो अगर S1 की हम बात करें, तो जब भी हम स्फीयर का इमेज निकाल रहे हैं तो स्फीयर के साइज़ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो रेडियस S1 का है वही रेडियस S2 का होगा। रेडियस ऑफ S1 = रेडियस ऑफ S2। जो रेडियस S1 का है वही रेडियस S2 का होगा। सिर्फ़ सेंटर पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसका अगर सेंटर बात करें तो इसमें लीनियर वाले टर्म्स नहीं है, मतलब u, v और w तीनों 0 है। u = v w 0 क्योंकि लीनियर वाले टर्म्स एब्सेंट है। तो सेंटर -u -v -w होता है। इसका मतलब इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 0। फिर यहाँ इसका सेंटर बोल देते हैं